सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 13 पर। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे यूपी पुलिस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। एक और अजगर लगी एक और मृगराय, बिकल बटोई बीच ही परियो मूर्छा खा, इन पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? देखो, एक और अजगर रखी एक और मृगराय, मतलब डर की वजह से वो मूर्छा खा के गिर गया। इसमें क्या है? भयानक रस। इसमें क्या है? भयानक रस। देखो, रस कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार, यानी कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार, कौन से नाट्य शास्त्र, कितने अनुसार होते हैं? 8। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। यहाँ पर क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अब आया वीर रस। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। भयानक क्या होता है? भय, स्थायी भाव। अब यहीं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें कौन सा है? भयानक रस, यानी डर की वजह से मूर्छा खा के गिर गया वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है? निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो नहीं कौन सा है शब्द अलंकार? देखो, अनुप्रास भी शब्द अलंकार है, श्लेष भी शब्द अलंकार है, यमक भी क्या है? शब्द अलंकार है। कौन सा नहीं है? रूपक। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 कौन सा है? अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो होते हैं वो 7 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है अर्थ अलंकार की। शब्द अलंकार में देखो कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, और यमक, श्लेष, 3 रहते हैं। और भी हैं, 7 हैं टोटल। कितने हैं? 7। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? तीसरा, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से होते हैं? 6। किस किस से बनते हैं? मतलब किस किस से जुड़ के बनते हैं? का प्लस श। और क्या होता? दूसरा क्या? त्रा। ये किस किस से जुड़ के बनते हैं? ता प्लस रा। अगला कौन सा? ज्ञा। ये किस किस से बनते हैं? ज य। अगला क्या है? श्रा। ये किस किस से जुड़े बनते हैं? श्रा प्लस र। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगम और आगम शब्द का सही अर्थ क्या है? अगम मान क्या होता है? दुर्लभ। आगम मान क्या होता है? उत्पत्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। सी फॉर कैट। अगला क्या है?
निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? देखो, गूंगा भी है, चुप भी है, विवश भी है, शांत नहीं है। तो कौन सा सही है? शांत। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। कब? तो 1955। कौन सी रचना पर? हिम तरंगिणी। कौन सी? हिम तरंगिणी। 2025 में किसने जीता है? ममता कालिया। इसने ममता कालिया। इसका क्या है? जीते जी इलाहाबाद। कौन सी रचना है इनकी? जीते जी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो वयोवृद्ध में क्या बनेगा? ब प्लस वृद्ध। कौन सा? ऑप्शन डी। देखो, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3। देखो कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर 2 विसर्ग। नहीं, नंबर 2 व्यंजन ले लो। व्यंजन। नंबर 3 क्या है? विसर्ग। विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? किसे दिया गया था? नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। इनकी रचना कौन सी? छीलते हुए अपने को। छीलते हुए अपने को, इनकी ये रचना थी। किसको दिया 2019 में? नंद किशोर आचार्य को। 2025 में किससे दिया गया? ममता कालिया को। और ममता कालिया की रचना कौन सी? जीते जी इलाहाबाद। और साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचना कौन सी थी? हिम तरंगिणी। अगला क्वेश्चन क्या है? जुबान पर लगाम न होना, सर्वत्र वाग्मिता दिखाना, यानी हर समय बोलते रहना। जुबान पर कोई लगाम नहीं, कहीं भी कोई भी बात बोल देना। अगला क्या है? मैंने आम खा लिया। क्वेश्चन नंबर 15 करो। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मैंने आम खा लिया। इसमें कौन सा होगा? बताओ। इसमें कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल। कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल। तो काल पढ़ रहे हैं हम। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 वर्तमान काल। नंबर 2 क्या है? भूतकाल।
नंबर 3 क्या है? भविष्यत काल। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5। भूतकाल 6, भविष्य 3। इसका पासवर्ड ऐड कर लो 563, यानी वर्तमान 5, भूतकाल 6 और भविष्य 3। 15 का कौन सा को मैंने नाम खा लिया है? आसन्न भूतकाल। निम्नलिखित में अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो, सोम भी अमृत का है, अमीय भी है, सुधा भी है, क्षीर नहीं है। क्षीर किसका है? दूध का। किसका है? दूध का। अगला क्या है? कौन सा दंत वर्ण नहीं है? देखो, पहले होता है कंठ, दूसरा तालु, मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्धन्य, चौथा क्या है? दंत और ओष्ठ। पहली लाइन होती है मतलब का, दूसरी होती है च, तीसरी होती है टा, चौथी होती है ता, पांचवी होती है पा, यानी कचट तप। तब पूछ रहा दंत, दंत में कौन सी आएगी? ता, था, ता, ध और ना। देखो, ता भी है, धा भी है, दा भी है, ना, टा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, टा। बी फॉर बॉल। किसी एक में आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, कौन सा है? अनन्य। अगला क्या है? निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए? देखो, धमाका, आका। आका इसमें है और किसी में आका है ही नहीं, तो यही सही होगा वैसे। और देखो, लड़ाकू, आकू इसमें है, लड़ाक है, छिलका है, तो कौन सा सही है? ए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैथ और हिंदी की आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।